हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोभित जायसवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में जिसका टॉपिक है MBBS इन यूक्रेन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको अपनी कंपनी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। मैं शोभित जायसवाल हूं। मेरी कंपनी जो है वो ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन है। हम बहुत सालों से MBBS अब्रॉड के लिए काम कर रहे हैं एंड बहुत सालों से हम MBBS इन यूक्रेन के लिए काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। हमने मोर देन 250 स्टूडेंट्स को यूक्रेन में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराया है और मैं पर्सनली भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूक्रेन में गया हूँ। मोर देन 10 यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं MBBS की। अब इतने सारे हमने स्टूडेंट्स भेजे हैं, मैं खुद भी पर्सनली गया हूँ, इतने सालों से भी काम कर रहा हूँ। तो जो मुझे अपना एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को देख के, जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस हमसे शेयर हुआ है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ टच में रहते हैं पूरे ड्यूरेशन के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अलग अलग चीज़ें बताते हैं। ये सब चीज़ों से एक राइट इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है जिससे मैं स्टूडेंट को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ MBBS पढ़ने के लिए यूक्रेन में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर एन इंडियन स्टूडेंट फॉर स्टडिंग MBBS इन यूक्रेन। सो मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ। आपके पास 11th और 12th दोनों में बायो होनी चाहिए। आपका क्लास 12 एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज 50% होना चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपके लिए जो एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में वो 40% मिनिमम होना चाहिए। नीट आपके लिए रिक्वायर्ड है। आपको नीट क्लियर भी करना है, नीट क्वालिफाई भी करना है। जो नीट का रिजल्ट रहता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है फॉर MBBS अब्रॉड। सो फॉर एग्जांपल आपने 2019 में या 2020 में भी क्वालिफाई किया हुआ है नीट, तो आप 2021 में एडमिशन ले सकते हैं। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल आपको 17 ईयर्स ओल्ड होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2021 इनटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो 31 दिसंबर को या 31 दिसंबर से पहले ऑफ 2021 आपको 17 ईयर्स हो जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन सेकेंड स्टेप में अगर हम आएंगे या एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है तो पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। और लास्ट क्राइटेरिया है, उसमें ये लिखा है कि इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ यूक्रेन में उनका अपना अलग भी एक सेट क्राइटेरिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 67% मांगती हैं ओवरऑल 12th में। बाकी मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका वही क्राइटेरिया है जो इस पेज में अभी आपके सामने लिखा हुआ है। तो हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में एज अ कंट्री। सो यूक्रेन सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। जो यूक्रेन का कैपिटल है वो कीव है। अब बहुत कॉमनली सब लोग काउंसलिंग पूछते हैं कि आप इंडिया से यूक्रेन कैसे ट्रैवल करते हैं। तो देखिए, अगर आपको यूक्रेन में डायरेक्ट फ्लाइट से जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ दिल्ली से चलती है। दिल्ली से कीव की डायरेक्ट फ्लाइट है और वो अराउंड 7 to 8 आवर्स की होती है। अगर आप यूक्रेन में कैपिटल को छोड़ के और किसी स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से जाएंगे 7 to 8 आवर्स में कीव से आप विदिन 1 आवर खारकीव पहुँच सकते हैं, ओडिशा पहुँच सकते हैं, चेरनोवित्स्की में बुकोविना है वहाँ पहुँच सकते हैं, लवीव पहुँच सकते हैं। सो जैसे आप कभी ट्रैवल करेंगे तो आप ईजिली अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। नॉट ओनली वाया फ्लाइट, आपके पास टाइम होगा तो आप दिल्ली से की फ्लाइट से जा सकते हैं और फिर विद इन यूक्रेन आप वाया ट्रेन भी ट्रैवल कर सकते हैं। प्राइस क्या रहता है इसका, ये भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। जब कोविड से पहले स्टूडेंट्स जाते थे सितंबर अक्टूबर के मंथ में, डेली फ्लाइट चलती थी फ्रॉम दिल्ली टू कीव। बहुत सारी डायरेक्ट भी जाती हैं, बहुत सारी इनडायरेक्ट भी जाती हैं। यूजुअली जो चार्ज होता था, जो दिल्ली टू कीव का फ्लाइट होता था, वो 25,000 अप्रॉक्सीमेटली रहता था। 2020 में कोविड की वजह से रेगुलर फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, चार्टर्ड प्लेन्स गई हैं। उस टाइम बच्चों ने अराउंड 35,000 दिया है दिल्ली टू कीव की फ्लाइट का डायरेक्ट। इस साल फ्लाइट्स नॉर्मली चलती हैं, तो आप यही मान के चलो कि कुछ दिन पहले बुक कराओगे तो 25,000 तक की आपको फ्लाइट मिल जाएगी। और बहुत पहले बुक भी नहीं करा सकते क्योंकि आपको डेट नहीं पता आप डेट को जाने वाले हो, सितंबर या अक्टूबर में। इसके बाद क्या होता है कि जब बच्चे आते हैं तो उनको पहले ही पता होता है कि कब उनकी छुट्टियां होने वाली हैं और कब उनको रिटर्न वापस आना है। दैट इज अराउंड एंड ऑफ जून और अर्ली जुलाई में छुट्टियां हो जाती हैं बच्चों की और सितंबर में बच्चों को फिर वापस जाना होता है। तो उस टाइम पे अगर आप पहले ही बुक करा लोगे, फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों को पहले ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते, समवेयर अराउंड फरवरी में ही हम उनकी फ्लाइट्स बुक करा देते, तो विद इन 40,000 आपका कीव से वापस दिल्ली की फ्लाइट हो जाती थी और दिल्ली से कीव की भी फ्लाइट हो जाती थी। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन अब आपको मिल गई है कि दिल्ली से कीव कैसे जाते हैं और कैसे आपका खर्चा होता है। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट की। तो इंडिया का लगभग 2.65-2.7 रुपीज़ यूक्रेन में 1 करेंसी बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप इंडिया से लगभग 265-270 रुपीज़ लेके जाओगे, वहाँ पे 100 बन जाएगा। मतलब ये है कि जो चीज़ इंडिया में 265 की मिलती है वहाँ पे वो 100 की मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली। तो मोर और लेस आपको जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनका प्राइस चाहे आप इंडिया में लो चाहे यूक्रेन में लो बराबर तक ही पड़ेगा। पॉपुलेशन यूक्रेन की अराउंड 4.45 करोड़ है। जो डोमिनेंट रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एवरेज क्लाइमेट क्या रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन गूगल से है, स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ डाल रखा है। ठंड पड़ती है यूक्रेन में कुछ महीने के लिए, जैसे दिसंबर में आप देखो 0 to -5 एवरेज टेम्परेचर है। जनवरी, फरवरी, मार्च आपका ठंड रहता है। मार्च में गर्मी फिर से आने लग जाती है। मीन जो आपका ठंडा रहेगा वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी रहता है और इसमें भी आपको अराउंड 25-30 डेज़ की जनवरी में छुट्टी मिल जाती है।
काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, जो यूक्रेन है एज अ कंट्री, वहाँ पे सेंट्रली हीटेड सिस्टम रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वहाँ पे -5, -10, -15, -20 कुछ भी टेम्परेचर रहता है, जब तक आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर हो या किसी भी रूम के अंदर भी आप आ गए, तो वहाँ पे एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है 20-25 तक। जब तक आप किसी भी बिल्डिंग में हो या किसी भी कार में हो, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हो, बस में हो, तब तक आपको ठंड लगेगी, क्योंकि वो हीटेड रहते हैं। आपको ठंड कब लगेगी? सिर्फ एक टाइम, जब आप रोड पे चल रहे होगे, जब आप बाहर निकलोगे, तभी आपको ठंड लगेगी। उस सिनेरियो में भी आपके टेम्परेचर के हिसाब से जैकेट्स होते हैं, -5, -10 के हिसाब से आपको जैकेट्स मिलते हैं। वो आपको यूक्रेन जाके परचेस करना ठीक रहेगा। आप वो जैकेट्स वहाँ जाके ले लोगे, उसके बाद आपको ईजी रहेगा, आपको ठंड का इतना पता नहीं चलेगा। ठंड डेफिनेटली होती है, बट जब तक आप अपनी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में हो, हॉस्टल की बिल्डिंग में हो, तब तक आपको ठंड का कुछ पता नहीं चलेगा। हम बात करते हैं कितने इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। सो दैट इज़ मोर देन 18,000। काफ़ी अच्छे नंबर में इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ाई करने जा रहे हैं, और 18,000 के मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सारी MBBS की ही तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूक्रेन जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे में रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ अच्छी है और बहुत सारे एडवांटेजेस है, जिसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वो है हाई FMGE और MCA स्क्रीनिंग टेस्ट पासिंग परसेंटेज। तो 2021 में भी जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से पढ़ के आए हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, शॉर्ट में FMGE। अनऑफिशियली बहुत लोग इसे MCI टेस्ट या MCA स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। ये एग्जाम लेता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, या MCI या NMC नहीं लेता है। अगर आप कहीं पे भी अब्रॉड में पढ़ने जा रहे हो, तो देखो आप एक ही एम लेके चलते हो, बनना डॉक्टर है। इंडिया आने के बाद अभी तक जो 2020-2021 तक स्टूडेंट्स थे वो FMGE MCI स्क्रीनिंग टेस्ट देते थे। जो स्टूडेंट्स इस साल एडमिशन लेंगे वो नेक्स्ट देंगे। नेक्स्ट सभी के लिए हो जाएगा, चाहे आप इंडिया में एडमिशन लो चाहे अब्रॉड एडमिशन लो, नेशनल एग्जिट टेस्ट और नेक्स्ट आपको देना है। बट हम एक चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि इतने सालों से जो ये बच्चे जा रहे हैं अलग अलग कंट्री में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जब वो वहाँ से पढ़ के इंडिया आ रहे हैं तो उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो हम कंपेयर करते हैं विद इन यूक्रेन ऑल्सो, और फिर हम कंपेयर करेंगे यूक्रेन को अदर कंट्रीज से भी। तो बहुत अच्छा पासिंग परसेंटेज रिसेंट ईयर्स में रहा है इंडियन स्टूडेंट्स का जो यूक्रेन से पढ़ के हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 35-40% स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है। FMGE के हिसाब से अगर हम देखें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2012 से 2019 को देखोगे तो बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। और मेरे हिसाब से सबसे जो टॉप की यूनिवर्सिटी है जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा वो बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, विनिट्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वीएन क्राजिन खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है FMGE एग्जाम में, MCA स्क्रीनिंग टेस्ट में। अब हम बात करते हैं कि यूक्रेन का जो स्क्रीनिंग टेस्ट का पासिंग परसेंटेज रहा है वो अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कैसा रहा है। तो लेटेस्ट जो हमारे पास रिजल्ट आया है बाय NBE वो है 2019 का। 2019 में ओवरऑल अगर हम पासिंग परसेंटेज देखें तो यूक्रेन का जो रिजल्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, बेटर देन कंट्रीज सच एज चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, जॉर्जिया, बेलारूस, रशिया, तजाकिस्तान, इन सब कंट्रीज से ज़्यादा अच्छा पासिंग परसेंटेज ओवरऑल रहा है यूक्रेन का। और आप ये चीज़ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की वेबसाइट या GMF की भी वेबसाइट में जाके देख सकते हो। आप PDF ओपन कर सकते हो, आप खुद भी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है अफोर्डेबल फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस। अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडिंग MBBS इट इज़ बिकॉज दे आर अनेबल टू अफोर्ड द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस इन इंडिया। तो अगर हम यूक्रेन की बात करें, सबसे पहले तो ट्यूशन फीस होती है आपकी। तो 6 ईयर का कोर्स है, 6 ईयर आपको फीस भरनी है, सेमेस्टर वाइज आपकी फीस जाती है, आपको कोई वन टाइम फीस नहीं देनी है, आप आराम से हर 5-5 महीनों में फीस दे सकते हो। तो जो मिनिमम ईयरली फीस है यूक्रेन में वो है कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी की $3,500। अगर हम USD1 को INR 75 लेके चलें तो अप्रॉक्सीमेटली फीस इसकी 15.75 लाख बन जाती है। तो मिनिमम जो ट्यूशन फीस है यूक्रेन में वो 15 लाख से थोड़ी ऊपर है, और जो मैक्सिमम है वो विनिट्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की है अप्रॉक्सीमेटली 22.5 लाख और USD 5,000 पर ईयर। तो ये तो आपकी ट्यूशन फीस का रेंज हो गया। बट ट्यूशन फीस आपका अकेला खर्चा नहीं होता है, इसको छोड़ के आपको हॉस्टल फीस देनी है, मेस फीस देनी है, आने जाने का खर्चा होगा, जो आपके फ़्लाइट टिकट्स होंगे, वन टाइम चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, ये सब चीज़ों का जो आपका खर्चा होता है वो आपको और करना होता है। तो एक जो मिनिमम से मिनिमम बजट ये सारा खर्चा अगर आप लेके चलो तो वो 28-30 लाख रहेगा। तो इतना तो आपको बजट लेके चलना है अगर आप यूक्रेन में पढ़ना चाहते हो पूरे 6 साल के लिए। अब रही बात की पर यूनिवर्सिटी क्या बजट रहता है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपको देखना है कि यूनिवर्सिटी वाइज क्या बजट आपको चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, और उसमें आप पर यूनिवर्सिटी का अलग अलग से फ़ीस और क्या क्या खर्चे होते हैं बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, आप वो देख के समझ सकते हैं। अब एक बहुत खास बात है यूक्रेन की कि यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली सारी गवर्नमेंट हैं, और पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं हो। मिनिमम आपको यूनिवर्सिटीज़ अराउंड 50-75 ईयर्स की मिलेंगी, और अप टू मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं
इंडियन स्टूडेंट्स भी यूक्रेन की इन यूनिवर्सिटीज़ में 20, 30, 40 ईयर्स से पढ़ने जा रहे हैं। मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे बहुत सालों से इंडियन बच्चे आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी इंडियन बच्चों के लिए बना रखी है। देखो, यूक्रेन में जो यूक्रेनियन स्टूडेंट आएंगे उनके लिए सारी फैसिलिटी ऑलरेडी है बनी हुई, खाने के लिए सब कुछ है, रहने के लिए सब कुछ है। लेकिन जो अब्रॉड से आ रहे हैं, लेट्स से इंडिया से जो बच्चे यूक्रेन जा रहे हैं, उनको यूक्रेनियन फूड नहीं समझ में आता, उनको शुरू में तो एटलीस्ट इंडियन फूड चाहिए। तो मोस्टली जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडियन कुक है वहाँ पे, इंडियन मेस हैं। 1000, 2000 इंडियन स्टूडेंट्स लगभग 10+ यूनिवर्सिटीज़ में यूक्रेन में, हर एक स्टेट से बच्चे हैं। हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी मिली हुई है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनफैक्ट सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल प्रोवाइड कर रही है। सारी फैसिलिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, पढ़ाई सारी इंग्लिश में है। यूक्रेन ओवरऑल एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो मेहनत कर सकते हैं। जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ये WHO अप्रूव्ड हैं। आप वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल स्कूल्स में जाके या WDOMS आप सर्च करो, वहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी कंट्री वाइज की, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड हैं। मतलब ये होता है कि आप सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप और भी कंट्रीज़ में जाके वहाँ के एग्जामिनेशन दे सकते हो। जैसे आपको USA जाना है और कहीं जहाँ पे आपको जाना है, तो यहाँ की डिग्री लेके इन यूनिवर्सिटीज़ की आप आगे जा सकते हो। तो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि MCA WHO अप्रूव्ड है कि नहीं। WHO अप्रूव तो सारी ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, 16 यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करेंगे। बट अब मैं आपको बताता हूँ MCA अप्रूव्ड का क्या मतलब होता है। अब देखो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब तक एग्जिस्ट करता था, उन्होंने एक लिस्ट बना रखी थी कंट्री वाइज की, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जाके पढ़ाई कर सकते हैं। अब जो NMC है उसने इस साल शुरू में ये लिस्ट हटा दी है, आप उनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हो। उन्होंने अलग नोटिस डाला। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि अब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहो आप जा सकते हो, लेकिन वो उस कंट्री में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी अथॉरिटी है, उससे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। जब तक ये लिस्ट मेंटेन थी, उसमें 16 यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ का नाम था। ये एग्जैक्ट लिस्ट है जो MCI की वेबसाइट पे डली हुई थी, जहाँ पे उन्होंने 16 MCI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ की बात की थी। NMC की वेबसाइट पे ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, बट इन्हीं 16 यूनिवर्सिटीज़ प्लस 1 और 2 मोर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मेजॉरिटी सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप भी 2021, 2023 में जाओ तो इन्हीं में से किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ जहाँ इंडियन बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। किसी नई यूनिवर्सिटी में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा जाने के लिए, जो इस लिस्ट से या फिर 1-2 यूनिवर्सिटीज़ जो मैं आपको और बताऊँगा उसके अलावा कोई हो। इसके अलावा ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड खारकीव इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स और पढ़ाई कर रहे हैं। 5.8 ईयर का कोर्स है, इंग्लिश मीडियम में सारी पढ़ाई होगी आपकी। जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको सिखाएगी यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर से, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज लर्न नहीं करनी है। पढ़ाई जो करिकुलम रहेगा वो पूरे 6 साल इंग्लिश में रहेगा। लोकल लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी एज अ पार्ट ऑफ योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उसके एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे। अब लोकल लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपको डे टू डे इंटरेक्शन भी करनी है, और जब आप फिर आगे पेशेंट से इंटरेक्शन करोगे हॉस्पिटल विजिट्स के दौरान में, तो उस टाइम तो आपको लोकल लैंग्वेज में ही उनसे बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ईजी वीज़ा प्रोसेस। सो यूक्रेन की बात करो तो यूक्रेन का वीज़ा ईजी है, उसमें आपको कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं देना। आप चाहे इंडिया में कहीं से भी हो, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे ऑफिस में भेज देना है दिल्ली में, हम आपका वीज़ा यहाँ से करवा देंगे। ना आपको ट्रैवल करना है दिल्ली तक, ना आपको इंटरव्यू देना है एम्बेसी में जाके, आपका वीज़ा गारंटीड है। और यहाँ से जो आपका वीज़ा लगता है वो 90 डेज़ का लगता है। यूक्रेन जाने के बाद वो वीज़ा आपका एक्सटेंड होता है, तो वीज़ा प्रोसेस ईजी है और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यूक्रेन में खास बात यह है, जो उसको चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज़, रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, फिलीपींस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एडवांटेज देता है कि यहाँ जो सारी मेन यूनिवर्सिटीज़ है सभी में इंडियन मेस है। कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब में इंडियन मेस की डाली हुई हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कैसे इंडियन मेस है। ये जो फोटोज़ आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे, जो ऊपर वाली फ़ोटोज़ में मेरी फ़ोटो है कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बाहर, और इसी हॉस्टल में इसका इंडियन मेस भी है। और जो नीचे वाली फ़ोटो है वो है बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेस की फ़ोटो, जहाँ इंडियन स्टूडेंट बैठे हैं। इंडियन कुक है, यहाँ पे भी इंडियन खाना आपको मिलता है, तो इंडियन खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन मेस है ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ में आपको रिकमेंड करूँगा वो देख के करता हूँ कि आपको वहाँ पे फूड की कोई प्रॉब्लम ना है। अब सेकंड पॉइंट है हॉस्टल का। सारी यूनिवर्सिटीज़ सारी ही इनकमिंग स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड करती है। हॉस्टल में आपका शेयरिंग प्रोसेस ही रहेगा, कहीं पे भी आपको सिंगल सीटर रूम तो नहीं मिलेगा। 1 साल मोस्टली हर एक जगह आपको हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। प्लस जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, हॉस्टल में बच्चों को रखने का फ़ायदा भी क्या है कि वो टाइम बाउंड होते हैं। हॉस्टल में टाइमिंग होती है आने की, जाने की, एंट्री रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। चीपर आपको हॉस्टल पड़ेगा। अगर आप बाहर रहते हो तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव भी आपको पड़ सकता है। तो हॉस्टल आपको चीपर भी पड़ता है, सारी फैसिलिटी देता है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना। हॉस्टल में आपको किचन फैसिलिटी मिलती है, इंडक्शन होता है उसमें, आपको ऐसे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना। तो हॉस्टल में रहने का आपको एडवांटेज ही एडवांटेज है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेपरेट हॉस्टल भी दे रही हैं गर्ल्स के लिए। फॉर एग्जांपल बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंडियन गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है यहाँ पे। बाकी मोस्टली जितनी यूनिवर्सिटी है सब में कोएड हॉस्टल होते हैं।
अगला पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। सारे स्टूडेंट्स एक चीज़ पूछते हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग MBBS अब्रॉड, या बजट क्या है। आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स पूछते हैं बजट क्या है, तो बजट का मतलब उनका होता है कि फ़ीस, रहना खाना, मतलब हॉस्टल मेस, आना जाना, एडमिशन, वीज़ा, इंश्योरेंस, जो आपके खर्चे होने वो क्या खर्चा होगा। तो मेरे पास लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए थे मेरे से, उन्होंने एक लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की। हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछते थे कि सर बजट क्या है। मैं उनको एक्चुअल बजट बताते थे कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख का बजट चाहिए। तो वो कहते थे सर आप तो बहुत ज़्यादा बजट बता रहे हो, हमें तो दूसरे कंसल्टेंट्स आपसे 10 लाख कम बता रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बजट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको ट्यूशन फीस जाननी ज़रूरी है। मैं आपको 2021 इनटेक का लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। यहाँ की ट्यूशन फीस है $4,900 पर ईयर, हॉस्टल फीस है 800, मेस फीस 1,200। तो अभी हम बस ये तीनों चीज़ें देखें तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये $6,900 पर ईयर बन जाता है। 6 ईयर का कोर्स है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और USD टू INR का हम जो एक्सचेंज रेट लेंगे वो 75 का लेंगे। अब होता क्या है, बहुत सारी कंसल्टेंसीज जब आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भेजेंगी तो कुछ 60 के रेट से कैलकुलेट करके भेजती हैं, कुछ 65 के जो बिल्कुल ही आउटडेटेड है। मोस्टली आपको 72-75 के हिसाब से भेजेंगे, जो फिर भी थोड़ा ठीक है। अब आप कभी भी ऑनलाइन एक बार जाके चेक कर लो कि क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है। अभी आई थिंक 72-73 के बीच में आपको मिलेगा USD टू INR एज ऑन टुडे, एज द टाइम ऑफ पब्लिशिंग दिस वीडियो। पर जब भी आप खरीदने जाओगे डॉलर को, तो अगर आपको गूगल पे वो 73 दिखा रहा है, तो 73 में आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको वो बैंक चार्जेस, टैक्स वगैरह लगा के 74.5-75 तक का मिलेगा। अगर वो 75 दिखा रहा है तो सिमिलरली वो और थोड़ा महंगा मिलेगा आपको। तो अभी हम 75 का रेट लेके चलते हैं। तो अगर हम इतना ही मल्टीप्लाई कर ले तो 31 लाख के अबव आपका इससे फ़ीस हॉस्टल मेस आ गया लवीव का। इसके अलावा अब आपकी जो यहाँ पे कंसल्टेंसी होगी वो चार्जेस लेगी। मेडिकल इंश्योरेंस आपका अप्रॉक्सीमेटली $470 इस साल का, 35-40,000 वो हो गया। वन टाइम चार्जेस आप पे करोगे, आप हर साल आने जाने का टिकट का पे करोगे, तो ये 35 लाख तक का तो बजट आपका लगेगा ही लगेगा। सिमिलरली जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर या बजट कैलकुलेट करते हो तो आप ये 3 चीज़ें लिख लो, इसको सिमिलरली ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। इसके अबव आप अराउंड 4-5 लाख और मानो, कंसल्टेंसी फ़ीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वन टाइम चार्जेस, टिकट वगैरह मिला के अराउंड 5 लाख आप और मानो। इसके ऊपर आपको खर्चा होगा ही होगा। तो ऐसे आप बजट कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लिंक मैंने उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। यूनिवर्सिटी वाइज फीस फॉर MBBS इन यूक्रेन। When to apply for 2021 इनटेक। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, 2 इनटेक होते हैं यूक्रेन में। एक होता है सितंबर अक्टूबर इनटेक, जिसमें आप 1 सितंबर से एंड ऑफ अक्टूबर तक आ सकते हो, गिवन कि आपकी सीट बची हो। अगर सीट आपकी एंड ऑफ सितंबर ही खत्म होगी तो उसके मतलब एडमिशन तभी खत्म हो गया। सीट अगर आपकी लेट्स से मिड अक्टूबर तक खत्म होती है तो मिड अक्टूबर तक पहुँच सकते हो। सीट बची हुई तो आप एंड ऑफ अक्टूबर तक पहुँच सकते हो। तो आपको रिपोर्ट करना होता है यूनिवर्सिटी में। दूसरा एक इनटेक होता है मार्च का, बट ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं होता। इसके लिए आप अराउंड जनवरी में या दिसंबर में अप्लाई कर सकते हो, फेब एंड तक आप चले जाते हो। नीट थोड़ा लेट हो जाता है तो सकता है यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा एक्सटेंशन दे दे आपको, और सितंबर अक्टूबर की जगह हो सकता है मिड नवंबर हो जाए, हो सकता है एंड ऑफ नवंबर भी आपको जाने का टाइम मिले। फिलहाल आप यही मान के चलो कि सितंबर अक्टूबर में आपको जाना है। एडमिशन प्रोसेस जो इस साल का 2021 इनटेक का ऑलरेडी स्टार्टेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू अप्लाई। तो मैं एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स में आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप है एडमिशन लेटर मंगवाने का, जिसके लिए हमें आपकी स्कैन कॉपीज़ चाहिए होती हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमारे को आपकी 10th-12th मार्कशीट और एक ID प्रूफ का स्कैन कॉपी चाहिए, जो आधार कार्ड हो सकता है। तो अगर आपके पास मिनिमम ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। सेकंड स्टेप है इन्विटेशन लेटर। अब इन्विटेशन लेटर के टाइम पे हमारे को आपका नीट क्वालिफाइड रिजल्ट भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, इन एडिशन टू 10th-12th मार्कशीट, वो आप ऑलरेडी हमारे को भेज चुके होगे। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया तो इन्विटेशन लेटर आएगा। अब एडमिशन लेटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इन्विटेशन लेटर है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका वीज़ा लगेगा और आपकी एंट्री होगी यूक्रेन में। थर्ड स्टेप है वीज़ा। तो अभी तक फर्स्ट और सेकंड स्टेप पे आपने अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, 2 लेटर आ गए। इन्विटेशन लेटर की फिजिकल कॉपी भी इंडिया में आ जाती है, क्योंकि वो एम्बेसी में जाएगी। वीज़ा जो आपका होगा उसके लिए अब हमारे को आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब हमारे पास आ जाएंगे तब हम आपका डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में उसकी फ़ाइल बना के सबमिट करेंगे और आपका वीज़ा हम इशू करवा देंगे। तो आपको थर्ड स्टेप पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं, और जाने के टाइम पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे। तो फोर्थ स्टेप आपको बस यहाँ से जाना है। इसी बीच में जो भी प्रोसेसेस हमारे को और कराने हैं वो सब चीज़ें हम कंप्लीट कराएंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया 10th-12th मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, नीट क्वालिफाइड रिजल्ट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। आपके जो पेरेंट्स या गार्जियन होंगे उनके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट हमें चाहिए होगी। और ये सारी चीज़ें के अलावा भी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी हम आपको लिस्ट भेजेंगे। आपको हर एक जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा उसके सैम्पल भी भेजेंगे, ताकि आपके लिए सब कुछ ईजी रहो। जब सब ओके हो जाएगा आप डॉक्यूमेंट्स हमारे को तब भेजेंगे। अब हम बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़
फॉर MBBS इन यूक्रेन फॉर इंडियन स्टूडेंट के बारे में, एंड क्यों मैं इन यूनिवर्सिटीज़ को टॉप यूनिवर्सिटीज़ बोलूँगा। तो देखो, आप यूक्रेन जाओगे, आप अब्रॉड जाओगे, तो आपका एक ही एम होता है कि आप डॉक्टर बनो। और जैसे मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था, डॉक्टर बनने के लिए अगर आप इंडिया आते हो वापस, तो आपको यहाँ पे अभी तक FMGE एग्जाम क्लियर करना होता था, जो आगे नेक्स्ट हो जाएगा। तो पिछले कई सालों में यूक्रेन की इन सारी यूनिवर्सिटीज से बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करके इंडिया में वापस आए हैं। यहाँ पे स्क्रीन टेस्ट में बैठे हैं और अलग अलग रेशियो में इन्होंने क्लियर किया। तो हम एक तो ये देखेंगे FMGE पासिंग परसेंटेज कैसा रहा है इन यूनिवर्सिटीज से इंडियन स्टूडेंट्स का। हम ये देखेंगे कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स का करंट फीडबैक क्या है, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल की, मेस की, वहाँ पे कैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है, जो वहाँ की फैकल्टी है वो कैसी है, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जिस भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जाए, वहाँ पे उसे पढ़ाई मिले, उसे कोई दिक्कत ना हो, सेफ्टी सिक्योरिटी हो, फूड हो, हॉस्टल हो, उसके बजट के अंदर हो, और वहाँ से जब वो पढ़ के आए इंडिया में तो वो यहाँ पे आके सक्सेसफुल हो। यही सब चीज़ें एक स्टूडेंट देखता हो, यही सब चीज़ें एज ए कंसल्टेंट हम देखते हैं कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ से आप पढ़ के सक्सेसफुल हो। तो अगर आप ये देखोगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इन सब क्राइटेरिया के हिसाब से अच्छी हैं, तो नंबर 1 में मैं कहूँगा बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और नंबर 2 पे लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं इंडियन स्टूडेंट्स को मिल रही हैं। इनके अलावा जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वीएन क्राजिन खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरे हिसाब से ये सारी यूनिवर्सिटीज़ यूक्रेन की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से हैं। अब हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड क्रॉक एग्ज़ाम के बारे में। तो यूक्रेन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एंट्रेंस एग्जाम लेती है, और जब आप यूक्रेन जाते हो तो आपको वहाँ जाने के बाद भी मिनिमम 5 to 10 डेज एडमिशन प्रोसेस में लगते हैं। इसमें आपके डॉक्यूमेंट कलेक्शन होते हैं, फीस कलेक्शन होती है, और आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब क्या आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई तैयारी करनी है, कि आपको वरी करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में एक फॉर्मेलिटी होती है एंट्रेंस एग्जाम, आपको उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करनी। तारस शेवचेंको एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस में आपको एडमिशन डिनाई हो सकता है, तो वहाँ से वही स्टूडेंट जाएं जो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। अब सेकंड है क्रॉक एग्जाम। अब क्रॉक एग्जाम क्या होता है? क्रॉक 2 टाइम होता है, एक आपके 3rd ईयर के एंड में, एक आपके 6th ईयर के एंड में। और जो आपके 3rd ईयर के एंड में होगा, 6th ईयर के एंड में होगा, तो उसके पहले में आपने जितना भी पढ़ाई किया होगा उसके बारे में सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। एक अच्छा एग्जाम है ये, क्योंकि इसी बहाने इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते हैं, और इसीलिए इंडिया के स्टूडेंट्स जो यूक्रेन से पढ़ के आ रहे हैं उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहा है वर्सेस अदर कंट्रीज, जो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था। तो क्रॉक 1 जो होता है, इसमें आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, 3rd ईयर के एंड में एग्जाम होता है। अगर आप 2 अटेम्प्ट में नहीं कर पाओगे तो आपको 1 सेमेस्टर पीछे कर दिया जाएगा। क्रॉक 2 होता है 6th ईयर के एंड में, और अगर आप ये नहीं क्लियर कर पाओगे तो आपको 1 साल पीछे कर दिया जाएगा, आपको 6th ईयर रिपीट करना पड़ेगा। तो इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम अच्छे भी हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, आप पढ़ते रहोगे। इंडिया आने के बाद आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट तो देना ही देना है, और वो भी क्लियर करना ज़रूरी है। मेरा ये सजेशन है, एग्ज़ाम से डरो मत, ऐसी कंट्री जाओ जहाँ पे पढ़ाई करना ज़रूरी है, जहाँ के पढ़ाई का फोकस होगा, जहाँ से एग्ज़ाम लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है नेम ऑफ डिग्री। तो जो डिग्री आपको यूक्रेन से मिलती है उसका नाम MD फिजिशियन होता है। ये इंडिया में MBBS के इक्विवेलेंट होता है, और ये डिग्री आपकी बहुत सारी कंट्रीज़ में वैलिड है। तो उसका मतलब ये है कि आप यूक्रेन से MBBS करने के बाद, यानी अपना MD फिजिशियन डिग्री लेने के बाद, USMLE दे सकते हो, US जाने के लिए, UK जाने के लिए वहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हो, इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट दे सकते हो। लास्ट पॉइंट है स्क्रीनिंग टेस्ट कोचिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम जाएंगे तो हमारी कोचिंग कैसे होगी। तो देखो, 2-3 तरीके से कोचिंग होती है। आप कैसे कोचिंग ले सकते हो, मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको अपनी तरफ से कोई कोचिंग नहीं देगी, चाहे वो नेक्स्ट हो, चाहे USMLE हो। सबसे पॉपुलर तरीका क्या रहा है कोचिंग का, कि इंडिया से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने टीचर भेजते हैं वहाँ पे, वो आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ चार्जेस करेंगे आपसे, आपको कुछ दिन क्लासेस देंगे। कोविड की वजह से आगे कितना पॉपुलर रहता है ये तरीका मैं नहीं कह सकता। दूसरा ये होता है, जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं जुलाई में, अगस्त में, तो इंडिया में वापस आते हैं बच्चे, तो यहाँ पे वो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके पढ़ाई कर लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि बच्चे सिर्फ 6th ईयर के एंड में आते थे, जब उनकी पूरी पढ़ाई क्लियर हो गई है। अभी पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स और सीरियस हो गए इस एग्ज़ाम को लेके, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो अब बच्चों की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होने लगी है। सबसे अच्छा तरीका ये है, पिछले 2-3 सालों में ही बहुत अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोचिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उनके 6 ईयर का या 5 ईयर का पैकेज ले लो। वो बहुत कॉस्टली नहीं होता, आपको बहुत चीपर पड़ेगा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो या इन क्लास कोचिंग लेते हो उससे। तो ऑनलाइन कोचिंग आप लो। ऑनलाइन कोचिंग का फ़ायदा है, आप यूक्रेन में हो, आप किसी भी कंट्री में हो, आप अपनी कोचिंग कर सकते हो। आप अपने नंबर ऑफ़ ईयर्स के हिसाब से पैकेज ले सकते हो। आपको जितने कम ईयर का लोगे नेचुरली उतना कम चार्जेस आपको पड़ेगा। तो आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर अप टू 6 ईयर का पैकेज ले लो। आपको नेक्स्ट की कोचिंग करनी है, USMLE कोचिंग करनी है, FMG की कोचिंग करनी थी जो पहले बच्चे थे, तो आप ऑनलाइन अपनी कोचिंग कर सकते हो। सारे ऑप्शन पेड हैं, तो
आपके ऊपर अब आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हो। कोचिंग के लिए कोई कमी नहीं है आज के टाइम पे। मेरा सजेशन ये है कि ऑनलाइन कोचिंग आप ले सकते हो। आजकल जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं सबको मैं यही रिकमेंड करता हूँ। अब ये लास्ट टॉपिक था जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो एक्चुअली में 1 आवर प्लस की बन रही थी, बट मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कट शॉर्ट करके इससे अराउंड 25 मिनट्स की वीडियो किया है। आई एम श्योर कि आपको और भी कोई क्वेश्चन होंगे, आप काउंसलिंग भी लेना चाहते होगे, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है जनरल आप पूछना चाहते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप एडमिशन के लिए काउंसलिंग लेना चाहते हो, एडमिशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कराना चाहते हो फॉर एनी यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीन पे गिवन है 9999404348। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो अच्छी लगी हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। आपको कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको कुछ भी जानना हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, तो जो भी आपके सजेशन है वो आप प्लीज़ कमेंट में करें। मैं सारे कमेंट्स गो थ्रू करता हूं पर्सनली। सो मैं ये वीडियो एंड करता हूं। आप सबको थैंक यू बोलते हुए ये वीडियो देखने के लिए।